साध संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। सत्संग जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। दार्शिक विचार रखेगा साहब जी परवान करेंगे। जो भी त्रुटियां हों बालक समझ के बख्श लेना और अपने चरणों से लगाए रखना सत्संग जी। और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना सत्संग जी। दास साहब जी के चरणों का बालक है, कृपा करके अपना आशीर्वाद बनाए रखना। परम पिता परमात्मा कड़ कड़ तेरा करन करावन हार है तू, सब कुछ तेरे पास। अंग संग तुझको देख के दास करे अरदास। तू सहा दास है निसार, मैं दासन दादा। तू सहा दास है निसार, मैं दासन दादा। एक तुही निरंकार। सत्संग जी एक समय की बात है। सत्संग की महिमा क्या होती है सत्संग जी। कोई अज्ञानी पुरुष जो कभी अच्छा कर्म नहीं किया था जीवन में अपने, कहीं जा रहा था ऐसे रास्ते में और वहाँ मार्ग में एक जगह सत्संग हो रहा था और उसने केवल भीड़ को इकट्ठा देखकर और जो गीत भजन चल रहे थे उसको इकट्ठा देखकर उसको समझ नहीं आ रहा था और लोगों के देखने के लिए उसने बहुत पीछे चुपके से जाके बैठ गया और उसके समझ में तो कुछ नहीं आ रहा था क्योंकि उसने कभी सत्संग का आधार नहीं लिया था, ना ही कभी गया था सत्संग जी। और तभी जैसे सत्कार जयकारा लगता है सतगुरु माता जी का, ऐसे ही जयकारा लगता है तो उसमें वो हाथ उठा देता है और मुंह से उसके जय निकल जाता है सत्संग जी, भूल के जय निकल जाता है। और अचानक से उस कुछ समय के बाद उसके मरणोपरांत का समय आ जाता है और उसके प्राण पखेरु निकल जाते हैं। निकलने के बाद सत्संग जी महापुरुष बताते हैं कि उसकी आत्मा जो है, आते हैं लोग, यम के दूत आते हैं और अपने यमलोक को ले जाने के लिए उसकी तैयारी करते हैं। इतने में विष्णु लोक से भी लोग, देवता लोग आते हैं और कहते हैं कि इसने अंत समय में जय बोला है, इसलिए इसका अधिकारी तुम लोग नहीं हो, इसका अधिकारी मैं हूँ। ये वैकुंठ धाम के लिए जाने का भागी है। सत्संग जी दोनों में ऐसे ऐसे बहस हो जाती है, बात बिगड़ती जाती है। ना ये दूत मानते हैं ना वही दूत मानते हैं और आपस में लोग जाते जाते हम लोग लेके जाते हैं जब, तो धर्मराज जी उसके जब कर्म का हिसाब देखते हैं सत्संग जी, तो उसके कर्म में कभी भी धर्म की कोई कर्म ही नहीं था और वो अंतिम क्षण में वही भूल से वो जय बोल दिया था। अब यमराज भी समझ नहीं पा रहे थे, देवताओं को भी समझ में नहीं आ रहा था कि इसके कुछ क्षण का ही इसने जय बोला है और वो भी इसने जानबूझकर नहीं बोला है, भूल कर बोल दिया है।
तो इसका फल इसको क्या दिया जाए। सत्संग जी निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा था, तो सभी लोगों ने विष्णु जी के पास जाने का निवेदन किया, और उसको जो है कि कहते हैं चलने के लिए, तो कहता है वो कि मैं भाई थक गया हूँ, मैं अब चलने में असमर्थ हूँ, यहाँ वहाँ तुम लोगों ने दौड़ा कर मुझे बहुत परेशान कर दिया, अब मैं चलने के लिए राज़ी नहीं हूँ, तुम लोग को ले जाना है तो अपने कंधे पे बैठा लो और मुझको जहाँ मर्जी वहाँ लेके जाओ। सत्संग जी मजबूरी बस उसे अपने कंधे पर लोग बिठा के और वैकुंठ धाम के लिए विष्णु जी के पास जाते हैं। जाने के बाद सत्संग जी वहाँ पे विष्णु जी जब देखते हैं तो बड़े आश्चर्यचकित होकर मुस्कुराने लगते हैं। इतने में धर्मराज जी कहते हैं कि प्रभु, ये आदमी जो मेरे सिर के ऊपर खड़ा है, बैठा है, यह कभी अपने जीवन में उत्तम कर्म नहीं किया, अंत में मरणोपरांत इसने कुछ ही क्षण के लिए भूल से जय बोल दिया है। तो इसका निर्णय हम लोगों के समझ में नहीं आ रहा है कि इसके इतने ही कर्म के लिए कौन सी पुण्य दिया जाए। सत्संग जी इतने में विष्णु जी कहते हैं कि अभी तो इसने भूल कर जय बोला है, अभी कुछ ही क्षण में तुम्हारे कंधे के ऊपर सवार होकर आ रहा है। अगर इसने जानबूझकर बोला होता तो मेरे सिर पे भी बैठ सकता था। अब सोचो तुम कि क्या इसको देना है। सत्संग जी तो भक्ति की महिमा, सत्संग की महिमा इतनी महान होती है कि सत सुधरें सत्संगत पाई। सत्संग जी यहाँ अच्छे से अच्छे लोग सत्संग का ज्वाइन कर लेते हैं। सत्संग ये तो उदाहरण था। सत्संग जी आप जी जानहार हैं, ये तो केवल बताने मात्र के लिए उदाहरण दिया जाता है, लेकिन जो ज्ञान की बातें हैं सत्संग जी वो तो सत्संग में आने के बाद ही किसी को मालूम चलती है। जैसे सत्संग जी दास एक उदाहरण रखेगा कि अगर एक गिलास में शीशे की गिलास जो हो आर पार दिखाई देती हो, या बाटल ही मान लीजिए सफ़ेद, उसके अंदर अगर आँखों के सामने किसी के नहीं घोला जाए, चीनी घोल दिया जाए एक बाटल में सत्संग जी नमक घोल दिया जाए और दोनों को मिला के खूब अच्छी तरह और दोनों को एक साथ रख दिया जाए, बाटल और गिलास सेम हो, कलर भी सेम हो। अगर किसी इंसान से पूछा जाए कि भाई इसमें कौन सा नमक वाला पानी है और कौन सा चीनी वाला, तो सत्संग जी लगभग बहुत से ज़्यादा इंसानों को कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने सामने से तो देखा नहीं है और दोनों का कलर सेम मैच करेगा, तो उसको बूझ पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो उसको पी के चेक करेगा वही जान सकता है कि कौन नमक है और कौन चीनी। इसी प्रकार सत्संग जी किसी अज्ञान व्यक्ति को जो ज्ञान से वंचित है, जब सत्संग होती है तो बाहर से बहुत सारे लोग महात्मा गांवपुर के वासी सत्संग को सुनने के लिए बैठते हैं कि देखें निरंकारी वाले क्या कहते हैं, क्या करते हैं, कैसे पूजा करते हैं सत्संग जी। लेकिन जो आप जी जानते हैं कि इसमें ना धूप है, ना नारियल है, ना चुनरी है, ना कोई दिखावा है, लोगों को मन को ये भाता नहीं है सत्संग जी। वो दूर से देखते हैं तो उनके समझ में नहीं आता, कहते हैं ये तो कौन सी पूजा कर रहे हैं लोग। दास आप जी को लेके चलेगा इलाहाबाद के कुंभ के समागम की तरफ। दास गया था, वहाँ पे कुंभ के मेला में तमाम दुकानें माला की, किताबों की, ग्रंथों की, रोड़ी चंदन की, नारियल की, बहुत सारी दुकानें सत्संग जी आप जी जो गए होंगे महात्मा देखे होंगे कितनी सारी दुकानें थी और लोग बहुत खुशहाल थे कि आज इतनी भीड़ उमड़ी है, आज हम लोग का जो नारियल चुनरी बिक जाएगा। लेकिन सत्संग जी जानते ही हैं कि जब इसमें दिखावा नहीं होता, निरंकारी ज्ञान में भीड़ तो काफ़ी थी लेकिन
जो प्रसाद वाली चीज़ें थी, नारियल चुनरी, वो बिक्री नहीं होती थी, तो लोग अचंभित होकर देखते थे कि ये कौन से पूजा करने वाले लोग हैं जो गंगा नहाने जा रहे हैं, लेकिन ना कोई नारियल, ना चुनरी, ना कोई कंठी, ना माला, कुछ भी खरीद नहीं रहे हैं। दास देख देख के बहुत ही मन के अंदर मुस्कुरा रहा था कि देखिए परमात्मा कैसे कैसे दुनिया में आपने ये रचना रची है। किसी को समझ में आ गया है, किसी को ना समझ आया। सत्संग जी तो ऐसे भ्रम में लोग पड़ जाते हैं। इसीलिए सत्संग जी कहते हैं कि ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना ज्ञान लेने से बातें उल्टी समझ में आती है। दास को भी ऐसा ही महसूस हो रहा था, इसलिए ज्ञान लेने में बहुत सारा समय बीत गया। दास पैर छूने वाली बात पे बहुत ज़्यादा विस्मित हो जाता था। पिताजी ज्ञान लिए थे और जब वो हम लोगों का पैर छूते थे तो दास बहुत भ्रमित हो जाता था कि मैं तो नरक में चला जाऊंगा, ये उल्टा क्यों कर रहे हैं पिताजी। सत्संग जी ये बातें मेरे नहीं समझ में आ रही थी। मैंने बहुत पूजा पाठ किया था, 7-8 साल मंदिर पर रहकर भी मैंने काफ़ी भोग भाग भी लगाए थे, ग्रंथों का भी कुछ पठन पाठन किया था, लेकिन सत्संग जी ये बातें मेरे समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन अचानक से जब सत्संग जी आप संतों की रहमत हुई, कृपा हुई, बख्शीश हुई, सत्संग जी ज्ञान कक्ष में जब बैठा दास, जब ज्ञान से रूबरू हुआ, सत्संग जी परमात्मा से रूबरू हुआ, तो दास के गले से ना आवाज़ निकलती है, ना कुछ कहना बनता है, बस केवल मन ही मन सतगुरु से, निरंकार से बातें हो रही है आपस में। आंखें देख रही हैं, आंखों से आंसू की धारा बह रही है, जुबान बंद हो चुकी है, सभी इंद्रियां बेबस हो चुकी हैं। सत्संग जी ऐसा वक्त, सत्संग जी लगभग दास ये समझता है कि ज्ञान लेने के सभी महात्माओं के जीवन में ऐसा एहसास होता है। सत्संग जी जब निरंकार का दर्शन हुआ सत्संग जी, तो दास अपने जितने भी पूजा पाठ किया था, व्रत नियम तीर्थ किए थे सत्संग जी, सब के सब दास को फीके लगने लगे। दास को यही समझ आ रहा था कि मैंने जो जीवन पहले का जिया, इतने कष्ट से मैंने व्रत किया, तब किया, लेकिन उसका कोई मोल नहीं। सत्संग जी ये दास अपने जीवन की बात बता रहा है। इसीलिए कहते हैं कि हे भाइयों, बहनों, माताओं, आपको जो सुंदर जीवन मिला है, पूजा पाठ के मार्ग से हम लोग भी गुजरे हैं। ये कोई हम लोग अलग से नहीं बता रहे हैं। जिस मार्ग पे आप लोग चल रहे हैं, उस मार्ग से हम लोग भी गुजर चुके हैं। लेकिन जब ज्ञान आप लोग ले लोगे तो आपको भी ऐसा ही महसूस होगा। जब परमपिता परमात्मा के साक्षात दर्शन कर लोगे तो आपको मंदिर और पूजा ये सब जो है फीकी लगने लगेगी, क्योंकि ये तो दिखावा ही है, मात्र है। इंसान अपने तसल्ली के लिए ये सब करता है सत्संग जी, अन्यथा उसे भी मालूम है, पुराणों ग्रंथों में सब लिखा ही है। विष्णु जी के आरती में सत्संग जी लिखा ही है कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। सत्संग जी दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे, मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ किसकी, तुम्हें बिना और न दूजा आस करूँ जिसकी। सत्संग जी ये सब जो लाइनें तब नहीं समझ में आ रही थी सत्संग जी, क्योंकि ये बार बार डेली कपूर का, अगरबत्ती का, घी का आरती करके दास भी करता था। मूर्तियों का भोग लगाना, पूजा करना, अगरबत्ती जलाना, ये श्लोक भी कई बार पढ़ता था, लेकिन इसका भाव समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन आप संतों के चरणों में आकर इसका मतलब समझ में आया कि वह माता पिता कौन हैं। तुम्हें माता चक्का तुम्हें, तुम्हें विद्या दबन, तुम्हें बंधु चक्का तुम्हें शरण नाम देव देव। सत्संग जी ये जो तुम्हें कहा जा रहा है, ये एक ही वस्तु को, एक ही इंसान को कहा जा रहा है, वो है परमपिता परमात्मा। इसमें अलग अलग नहीं है। तो अगर एक ही जब माता बन सकता है, पिता बन सकता है, गुरु बन सकता है, भाई बन सकता है, दोस्त बन सकता है, सारी कला इसके अंदर है, तो ये
निरंकार ही है साध संगत जी, अन्यथा कोई और नहीं हो सकता। तब ये समझ में आता है कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विज्ञाना, आनंद रहे सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बन जोगी। साध संगत जी तब मालूम हुआ कि बस यही है। इसको आजमा के भी देखा। ये नैनम छिंद शस्त्राणी, नैनम दहत पाव का साध संगत जी, इसे कोई शस्त्र नहीं काट सकता, इसे अग्नि जला नहीं सकती, इसे पानी भिगो नहीं सकता, इसे हवा सुखा नहीं सकती। जब मन के अंदर सारी भावनाएं बैठ गई, जांच परख ली, तब मालूम हुआ कि यही है निरंकार। साध संगत जी सभी के ज्ञान महापुरुषों के जीवन में ऐसा घटित होती है। तो साध संगत जी दास अपनी वाणी को विराम देते हुए आप जी के चरणों से क्षमा प्रार्थी है। और जो भी करने के दौरान जो भी त्रुटियां हो गई हों, कुछ शब्द ऐसे निकल गए हों साध संगत जी, उसे माफ़ कर देना, क्षमा कर देना। और जो भी शब्द आप जी के लायक समझ में आए, साध संगत जी अच्छा लगे, उसे ग्रहण कर लेना और आशीर्वाद देना कि दास आप जी के चरणों में हमेशा सेवा समर सत्संग करते हुए अंतिम छोड़ा आप जी के चरणों में ही बीते। साध संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार।